अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं शुएब ख़ान और आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, अगर आप लोग नए पुराने मोटरसाइकिल या फिर नई पुरानी कार ख़रीदना या बेचना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिसके ज़रिए आप लोग कोई भी अपना पुराना मोटरसाइकिल बेच सकते हैं या फिर कहीं से भी पुराना मोटरसाइकिल घर बैठे मंगवा सकते हैं, यानी ख़रीद सकते हैं। और बिल्कुल ऐसे ही आप अगर कोई नई कार ख़रीदना चाहते हैं तो आप घर बैठे नई कार भी ख़रीद सकते हैं, और अगर आप घर बैठे किस्तों पे कार लेना चाहते हैं तो आप वो भी ले सकते हैं। उसके अलावा अगर आपके पास कोई ऑलरेडी कार है और आप उसको सेल करना चाहते हैं तो वो भी आप घर बैठे उसको सेल कर सकते हैं। और कहीं से पुरानी वाली कार अगर कोई बेच रहा हो, मतलब ओल्ड वाली कार, तो उसको अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो वो भी आप ख़रीद पाएंगे। तो आज की इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए, सारा कुछ आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप सब लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आप लोगों ने शुएब चांद या यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो दोस्तों आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको एक ऐप बताने वाला हूं जिसका नाम है पाक व्हील्स। तो इस ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप इस ऐप को इंस्टॉल करना चाहते हैं अपने मोबाइल में तो नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको ओपन करता हूँ। यहाँ पे पाक व्हील पे मैंने क्लिक किया है तो यहाँ पे देखिए ये इसकी फास्ट स्क्रीन यानी स्प्लैश स्क्रीन है। यहाँ मैं इस ऐप के होम पे आ चुका हूँ और यहाँ पे काफ़ी कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे अब मैं आपको बताता हूँ, अगर आपने कोई भी कार या मोटरसाइकिल यहाँ से अगर बाय करनी है तो आप कैसे कर पाएंगे। उसके लिए यहाँ पे मैं बाइक्स पे जाता हूँ और यहाँ पे देखिए मेरे पास काफ़ी सारी बाइक्स आ रही हैं और इनमें से आप कोई भी चूज़ करके बाइक ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए न्यू बाइक का ऑप्शन है। न्यू बाइक पे मैं जब क्लिक करता हूँ, अगर आपने न्यू वाली बाइक लेनी है, न्यू मोटरसाइकिल अगर आपने लेनी है तो आप न्यू बाइक पे क्लिक करके यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे कि कौन सी कंपनी की आपको न्यू बाइक लेनी है। और यहाँ पे साथ में आपको ये भी बता दिया जाएगा कि उस बाइक का रेट क्या है, कितने पैसों की वो आपको मिल रही है। अगर आप कोई भी बाइक यहाँ से नहीं भी लेना चाहते तो उसके अलावा भी यहाँ पे आपको ये फ़ायदा है कि आपको यहाँ पे रेट्स पता चल जाते हैं कि कौन सी कंपनी की बाइक का क्या रेट चल रहा है। तो यहाँ पे अभी मैं होंडा पे क्लिक करता हूँ, CD होंडा, जो कि काफ़ी पॉपुलर है हमारे पंजाब में, पाकिस्तान में। तो यहाँ पे देखिए होंडा CD 70 की जो कीमत है वो इस टाइम है 72,500। और उसके अलावा नीचे यहाँ पे जितने भी होंडा के मॉडल हैं वो यहाँ पे शो हो रहे हैं और साथ में उनकी कीमत भी यहाँ पे आपको दिखाई जा रही है। उसके अलावा यहाँ पे आप किसी और कंपनी की भी यहाँ पे प्राइस चेक कर सकते हैं। हीरो की आप देखना चाहें या फिर गन्नी की देखना चाहें, यहाँ पे देखें ये हीरो प्लस 90 है। और यहाँ पे गन्नी की आप अगर कीमत देखना चाहें वो यहाँ पे आपको मिल जाती है। उसके अलावा यहाँ से आप यहीं से ही मतलब बाय भी कर सकते हैं। तो उसके अलावा नीचे की साइड आप देखें न्यू बाइक प्राइस का ऑप्शन आ रहा है, इस पर भी क्लिक करके आप इसकी प्राइस जो है वो देख सकते हैं। उसके अलावा अगर आप लोगों ने यहाँ पे अपनी बाइक जो है वो सेल करनी है तो यहाँ सेल योर बाइक पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे आके अपनी फ़ोटो जो है वो ऐड करेंगे, लोकेशन अपनी देंगे, बाइक की इन्फॉर्मेशन देंगे, प्राइस अपनी लिखेंगे और रजिस्ट्रेशन सिटी लिखेंगे। और उसके अलावा मिलेज यानी कि कितना ये पेट्रोल वगैरह खाता है। उसके अलावा इंजन की टाइप आप बताएंगे, डिस्क्रिप्शन, फीचर, नेम और मोबाइल नंबर लिखने के बाद आप पोस्ट पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास साइन अप का ऑप्शन आएगा। तो आपने इसको सबसे पहले साइन अप कर लेना होगा। उसके अलावा यहाँ पे पाकिस्तान लिखा हुआ है ऊपर, पाकिस्तान पे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप स्पेसिफिक सिटी पे क्लिक करके अपनी जो है ऐड चला सकते हैं। मतलब अपनी बाइक को बेचना चाहें किसी भी अलग से, मतलब पूरे पाकिस्तान के अलावा आप टारगेट करेंगे कि आप कहाँ पे रहते हैं, लाहौर, पेशावर, कोयटा, रावलपिंडी, वो चीज़ें आप सेलेक्ट करेंगे तो उसी के रिलेटेड आपको सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। अगर आप कोई बाइक जो है वो सेल करेंगे या फिर यहाँ पे कुछ भी सर्च करेंगे तो उसी के रिलेटेड आपको मिलेंगी। उसके अलावा कार पे मैं जाता हूँ तो यहाँ पे देखिए सेल योर कार का ऑप्शन आ रहा है। जैसे मैंने आपको मोटरसाइकिल के बारे में बताया है तो यहाँ पे सेल योर कार का ऑप्शन आ रहा है, आप इस पर क्लिक करके अपनी कार को सेल कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ पे अपनी कार की आपने फ़ोटो देनी है, लोकेशन वगैरह और कैश। यहाँ पे ये सारा कुछ सेलेक्ट करने के बाद आप पोस्ट पे क्लिक करेंगे तो आपकी कार भी इस ऐप में आ जाएगी और कोई भी अगर लेना चाहेगा तो वो ले पाएगा। अब यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा नीचे इसको स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे ये कुछ ऐड चल रहे हैं।
तो उसके अलावा यहाँ पे नीचे हम जाएंगे, यहाँ पे पार्क व्हील्स ऑटो शॉप, यहाँ पे कुछ भी अगर आपको पार्ट्स लेने हों वो भी आप यहाँ से ख़रीद सकते हैं। यहाँ पे नीचे देखें यूज़ कार प्राइस कैलकुलेटर, यहाँ पे आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं यूजेज कार के, मतलब अगर आप यूज़ वाली कार लेना चाहते हैं और अगर यहाँ पे आप न्यू कार लेना चाहते हैं तो न्यू कार पे क्लिक करके यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी न्यू कार आपको मिल रही है और उनकी क्या क्या प्राइसेस हैं। यहाँ पे आप सर्च भी कर सकते हैं, किसी भी कार का नाम ऊपर लिखेंगे और उसके बाद आप लोग सर्च कर सकते हैं। सर्च पे मैंने क्लिक किया है तो यहाँ पे देखें काफ़ी सारे कार्स के जो नाम हैं, काफ़ी सारे कार्स की जो कंपनी है, मॉडल हैं, वो यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो आपने किसी को भी सिलेक्ट करके यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको मैं एक और चीज़ समझा देता हूँ, अगर आपने कार जो है अपनी फाइनेंस करवानी है या फिर कार लेनी है, मतलब उधार में किस्तों में कार लेनी है, तो उसके लिए यहाँ पे आप क्या करेंगे, न्यू कार अगर आपने लेनी है तो कार की इन्फॉर्मेशन डालेंगे, लोकेशन डालेंगे और उसके बाद पेमेंट का ऑप्शन यहाँ पे जो आता है वो आप डालेंगे। अगर आपने यूज़ में कोई कार लेनी है तो आप यहाँ पे सर्च करेंगे कि मुझे इतने में कार लेनी है। जैसे मैं यहाँ पे कुछ भी सर्च कर देता हूँ, यहाँ पे मैं फ़िलहाल के लिए यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैंने 5 लाख लिखा है, लेकिन 5 लाख में कोई भी कार नहीं मिलती। अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेट पे क्लिक करता हूँ, मॉडल ईयर, अगर मॉडल कौन सा मुझे मॉडल चाहिए तो मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ, मुझे 2009 मॉडल चाहिए। तो यहाँ पे कितने साल के लिए आप कार लेना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे 3 साल के लिए लेना चाहता हूँ। पेमेंट का ऑप्शन आ रहा है, मतलब जो आप फर्स्ट टाइम पेमेंट करेंगे, जो एडवांस जिसको हम बोलते हैं, वो आप कितना देंगे, 15%, 20%, 25% या 60% तक आप यहाँ पे एडवांस दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 20% करता हूँ। उसके बाद मैं कैलकुलेट पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे मेरे पास सर्चेज़ में देखें कोई भी कार नहीं आ रही, क्योंकि 5 लाख में कोई भी कार नहीं मिलती है। तो मैं यहाँ पे इसका एक जो है सिफर बढ़ा देता हूँ और यहाँ पे दोबारा कैलकुलेट पे मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पे मैं इसकी प्राइस जो है वो चेंज करता हूँ, मैं यहाँ पे कर देता हूँ 12 लाख, यहाँ पे 12 लाख कर देता हूँ मैं। यहाँ पे मैंने 12 लाख लिखा और मैं यहाँ कैलकुलेट पे क्लिक करता हूँ। कोई भी रिज़ल्ट नहीं आ रहा है मेरे पास। यहाँ पे मैं कोई और मॉडल सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने जो है इसका चेंज किया है। तो यहाँ पे मेरे पास एक कार आ रही है, इसके बारे में आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पे कुछ और चीज़ें चेंज करके देखता हूँ। मैं यहाँ पे मॉडल जो है वो थोड़ा आगे लेके आता हूँ, 2014 मॉडल करता हूँ, कैलकुलेट करता हूँ। तो यहाँ पे देखें मेरे पास अभी 2 कार आ रही हैं। अभी फ़िलहाल मैं मॉडल जो है वो चेंज करके 2000 कौन सा मॉडल करूँ, यहाँ पे मैं 2016 मॉडल कर लेता हूँ और कैलकुलेट पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे देखें मेरे पास और ज़्यादा कार्स आ रही हैं। तो अभी यहाँ पे अगर आपने न्यू कार लेनी है तो आप यहाँ पे कार फाइनेंस पे क्लिक करके कार की इन्फॉर्मेशन लेंगे। मतलब मुझे यहाँ पे चाहिए, यहाँ पे मैं कोई भी एक कार जो है वो सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे मुझे कौन सी कार चाहिए, मुझे यहाँ पे चाहिए होंडा BRV। तो मैं होंडा BRV पे क्लिक करके यहाँ पे इसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे लोकेशन जो है मुझे कहाँ पे चाहिए, मुझे मुल्तान में चाहिए। और यहाँ पे मैं कितने साल के लिए लेना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे 2 साल के लिए लेना चाहता हूँ। पेमेंट जो है वो मैं 20% देना चाहता हूँ। कैलकुलेट पे मैं क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे काफ़ी सारी कार्स जो हैं वो बिल्कुल न्यू कार जो है वो मेरे पास आ रही हैं। और HBL की तरफ से भी मैं कार ले सकता हूँ, फैसल यानी कि फैसल बैंक से भी मैं कार ले सकता हूँ किस्तों पे, उधार पे, घर बैठे। और MCB बैंक, अल-फलाह और इस तरह के काफ़ी सारे बैंक्स जो हैं वो यहाँ पे आ रहे हैं। तो आपने क्या करना है, किसी भी एक कार पे क्लिक करना है। जैसे मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, बैंक अल-फलाह वाली पे क्लिक करता हूँ। 1 मिनट पीछे में जाके इस कार पे मैं क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे मुझे जो पेमेंट देनी पड़ेगी, एडवांस जो मुझे पेमेंट देनी पड़ेगी वो देनी पड़ेगी 5,92,800 और 2 साल के लिए मैं किस्तें अदा करता रहूँगा। और जो किस्त होगी वो मंथली किस्त जो होगी 1,18,242 रुपये होगी। और जो मुझे टोटल डिपॉज़िट करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा 7,18,723 रुपये, क्योंकि यहाँ पे कुछ प्रोसेसिंग फ़ी होती है जो कि 7,960 रुपये बनती है। उसके अलावा इसका इंश्योरेंस जो होता है वो भी यहाँ पे आपको पे करना पड़ता है। फर्स्ट
योर इंश्योरेंस, वो 1,10,000 रुपये आपको इसका इंश्योरेंस देना पड़ता है। अगर आप कार किस्तों पे लेते होते हैं, मतलब बैंक से आपने कभी कार ली होगी या प्रोसीजर उनका चेक किया होगा, तो ये इंश्योरेंस आपसे बैंक वाले लेते ही हैं। तो यहाँ पे ये सारा कुछ करने के बाद यहाँ पे आप इनकी जो रिक्वायर एंड डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप देख सकते हैं। आपके पास 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होनी चाहिए, कापी ऑफ कंप्यूटराइज्ड नेशनल आईडी कार्ड, आपके आईडी कार्ड की कापी होनी चाहिए, बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए आपके पास। उसके बाद एलिजिबिलिटी जो है वो भी आप देख सकते हैं, आप पाकिस्तान के सिटीज़न होने चाहिए और सारी चीज़ें यहाँ पे आपको लिखी हुई मिल जाती हैं। उसके बाद आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे, ईमेल, मोबाइल नंबर, एज, CNIC लोकेशन, एड्रेस और उसके अलावा बस टाइम टू कॉल, ये सारा कुछ आप यहाँ पे भर देंगे और सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपको भी यहाँ पे आगे कुछ और देखने को मिलेगा, तो वो भी आपने कर लेना है। तो फ़िलहाल मैंने इस ऐप का रिव्यू करना था जो मैंने कर लिया है। उम्मीद करता हूँ कि ये ऐप और इस ऐप का रिव्यू आपको पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अगर आपको अच्छी नहीं लगी तो आप डिसलाइक कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कुछ और जानना है इस ऐप के बारे में, कोई फ़ीचर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो फाइनली मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।